गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपना चैप्टर वर्क एंड एनर्जी स्टडी कर रहे हैं। सो हम जो कल मैंने आपको टॉपिक करवाया था, जो हम स्टडी कर रहे हैं अभी, ये टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बताता है कि जो आपकी एनर्जी होती है ना बच्चे, आप उसको ना तो क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। मतलब ना आप किसी एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप किसी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एक तो ये बोलता है, और एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी को जब आप चेंज करते हो, व्हेन एवर एनर्जी changes from one form to another, बच्चे, then the total amount of energy remains constant. Then the total amount of energy remains constant. देखो अब बच्चे होता क्या है, आप मेरी बात देखो, बात सुनो कि जैसे ये और ये एक दूसरी एनर्जी है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, ये लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन सॉरी, कि जब आप एक एनर्जी को कन्वर्ट करते हो दूसरी एनर्जी में, फॉर एग्जांपल ये काइनेटिक है, ये पोटेंशियल है, या फिर पोटेंशियल टू आपने काइनेटिक में चेंज किया। जब एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में चेंज होती है बच्चे, तब क्या होता है कि जो आपकी टोटल एनर्जी रहती है वो कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्जांपल अगर ये 50 है और ये 40 है, ठीक है, मुझे इसको क्या करना है, चेंज करना है। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट पॉइंट है, जब ये 50 और ये 0 है ना, स्टार्टिंग में ये फुल होगी, ये कम होगी, तो मतलब टोटल एनर्जी कितनी हुई, 50 + 0 = 50 सेकेंड होगी। मतलब ये जो है इसका जो 10% चेंज होके कहाँ चले जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। आहिस्ता आहिस्ता ही चेंज होगी ना, एकदम से तो नहीं चेंज होगी। जब इसका 50 में से 50 में से जो 10 है, जब ये चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, और इसमें 50 रह जाएगा, तब का मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है कि आप जैसे भी, जब भी किसी भी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करते हो, चाहे फर्स्ट वाली एनर्जी कम एनर्जी होती है, इन दोनों को कंबाइन करके वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ बॉडी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ बॉडी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक एग्जांपल देखनी है कि हम एक बॉडी को ऊपर से क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं। तो उसमें अब हमने क्या देखना है, इस लॉ को देखेंगे कि क्या ये लॉ सही में ही फॉलो करता है इसको। चलिए सबसे पहले बच्चे हम क्या लेंगे, फॉर एग्जांपल हमने एक बॉडी ली जिसका मास है कितना, m, ये एक बॉडी है, ठीक है। एक आप बॉडी लिया जिसका बच्चे जो मास है वो मास है आपका कितना, m, ठीक है। कितना मास है, m मास है, और आपने उसको कितनी हाइट पे रेज किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड है, वेट, फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड है, इससे नीचे रख लो आप,
आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, वेट अ मिनट। ये क्या है आपका, ग्राउंड है, क्लियर। आपने क्या किया, इसकी जो हाइट है ग्राउंड से लेके यहाँ तक वो कितनी दी हुई है, h दी हुई है, ठीक है। ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है आपकी, h हाइट है। तो बच्चे जो वर्क डन, जब मैंने आपको वर्क पढ़ाया था कि वर्क डन कब होता है, जब वो उसकी हाइट जो होती है वो h होती है ना, जब वो आपका ग्राउंड से अबव हाइट पे होता है तो उस टाइम जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, वो उस टाइम वर्क डन होता है आपका m इंटू जी इंटू एच। m था आपका मास ऑफ द बॉडी, g होता है आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, और h क्या था आपका हाइट। ये सब चीज़ें आपको पता है जब हमने वर्क डन किया था। तो मतलब कि जब आपका कोई मास, कोई बॉडी जो है वो जिसका मास m है और वो ग्राउंड से h हाइट पे है, उस टाइम जो उसमें वर्क डन हुआ होगा वो कितना है आपका, m इंटू जी इंटू एच। अब हम क्या करेंगे, इस बॉल को क्या करेंगे, फॉल करवाएंगे, ठीक है। इस बॉल को अब हमने क्या किया, क्या करवाना है, फॉल करवाना है। बच्चे आपको पता है कि जब आपका ये एक बॉडी है, ठीक है, वो क्या रेस्ट स्टेट में होगी, जब भी आपकी कोई बॉडी है रेस्ट स्टेट में होगी अबव द ग्राउंड, तो उस टाइम उसमें क्या होगी, कौन सी एनर्जी प्रेजेंट होगी, उसमें उस टाइम होगी उसमें पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट। मतलब जब यहाँ पे बॉल जो होगा वो आपका रेस्ट स्टेट में है अबव द ग्राउंड में, उस टाइम उसमें एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। और कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि आपको पता है जब भी आपकी कोई बॉडी मोशन में होती है उस टाइम जो उसको एनर्जी चाहिए होती है, या जो फिर उसने मोशन के टाइम जो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये तो अभी क्या है, स्टिल स्टेट में है, रेस्ट स्टेट में है, कोई मोशन नहीं है, तो उस टाइम काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ज़ीरो है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मैक्सिमम है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है किसके इक्वल होती है, 1/2 mv² के, है ना। जब कोई वेलोसिटी आएगी तभी आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब देखो जैसे जैसे आपका बॉल जो होगा वो नीचे आता जाएगा, मतलब उसमें कुछ वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आ रही है, कुछ स्पीड से वो जा रहा है, तो वैसे वैसे क्या होगा आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, स्पीड बढ़ती जा रही है उसकी नीचे जैसे जैसे आ रहा है। जैसे जैसे वो नीचे आएगा पोटेंशियल एनर्जी अब क्या हो रही है, हाइट उसकी कम होती जा रही है, अब वो स्टिल स्टेट में नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होती जा रही है, और आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। क्यों, क्योंकि आपकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो काइनेटिक एनर्जी आपकी ऑटोमेटिकली क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, ठीक है। अब बच्चे जैसे आपका बॉल जो है वो नीचे आता जाएगा आते जाएगा, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, जैसे ग्राउंड को टच करने से पहले क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन क्या होगा, अब इसमें क्या हुआ कि आपकी जो पोटेंशियल, जैसे आप बॉल को नीचे फॉल करवाते हो तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो टोटली किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। मतलब कि जो टोटल एनर्जी होगी आपकी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक वो कितनी होगी, सेम रहेगी, जितनी पहले थी उतनी ही कितनी होगी आपकी अभी भी, ठीक है। ये था आपका एक कॉन्सेप्ट। अब हम इसको अगर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, एक्सपेरिमेंट करके देखो। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, ये एक बॉल लिया है, ठीक है, एक बॉल ये है, मतलब उसकी क्या लेंगे हम, डिफरेंट पोजीशंस लेंगे, ठीक है। ये एक बॉल है, यहाँ पे आप लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल, पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी लिख लो, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिख लो, टोटल। टोटल मीन्स, टोटल क्या होता है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, है ना, हमें पूरा टोटल चाहिए इसका। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा बड़ा करके लिखती हूँ सो दैट आपको विजिबल हो। यहाँ पे आप लोगे बॉल, यहाँ पे आएगी, मैं P.E लिखती हूँ,
समझ जाना, पोटेंशियल एनर्जी ये है काइनेटिक एनर्जी और ये है आपकी टोटल एनर्जी। ठीक है, ये है आपकी टोटल एनर्जी। अब सबसे हम क्या लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस लेंगे बॉल की। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपका बॉल जो है वो रेस्ट स्टेट में है ना, अबव द ग्राउंड, बॉल एट रेस्ट। फॉर एग्जांपल वो रेस्ट स्टेट पे है यहाँ पे ए स्टेट पे। ठीक है, बॉल जो है जब मैंने कहा था कि वो अबव द ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर मैंने उसको होल्ड करके रखा हुआ है किसी रूफ पे, तो उस टाइम वो कौन सी स्टेट में है, रेस्ट स्टेट में है। तो जब रेस्ट स्टेट में है तो उस टाइम जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम एग्जांपल 20 जूल है। ठीक है, मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया। उस टाइम काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो, क्योंकि उस पर वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। तो टोटल कितना होगा, 20 + 0 कितना हो जाएगा, 20। कितना बना आपका, 20 जूल। क्लियर। अब सेकंड के जैसे आहिस्ता 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 आपका बॉल नीचे आ रहा है, मतलब बी स्टेट पे, ये बी स्टेट है आपकी, आप इसको क्या बोलोगे, फॉलिंग बॉल, फॉलिंग बॉल। ठीक है, अब जब आपका जो बॉल है वो बी स्टेट पे पहुंचेगा, मतलब जैसे वो नीचे आता जा रहा है वैसे वैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज होते जा रही है। क्यों, क्योंकि अब उसमें जैसे वो नीचे आ रहा है तो कुछ वेलोसिटी उसमें आएगी, किसी स्पीड से आ रहा है वो, वेलोसिटी आएगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली आएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसकी 5 जूल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, तो उतनी ही 5 जूल किस में इंक्रीज होगी, आपकी काइनेटिक में। तो ये टोटल इन दोनों का कितना हुआ, 20 जूल। आप देख रहे हो कि एनर्जी कन्वर्जन हो रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो हो रही है वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक में। बट जो टोटल एनर्जी है स्टार्टिंग में भी 20 थी और अभी भी कितनी है, 20, मतलब कि एनर्जी में कोई भी वेस्टेज नहीं हो रही है यहाँ पे। टोटल एनर्जी जो है बिफोर एंड आफ्टर वो कितनी सेम रहेगी। नाउ थर्ड पॉइंट चलते हैं अपना सी पॉइंट की तरफ, फॉलिंग बॉल। ठीक है, जब ये सी पॉइंट पे आता है आप यहाँ पे क्या देखोगे कि यहाँ पे और आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है आपकी 10। तो ये कितना बन जाएगा, अगेन 20 जूल, सेम आया। अब आप क्या देखोगे इसी तरह जब आप नेक्स्ट चलोगे तो ये 5 रहेगा और वो 15, फिर अगेन 20, और लास्ट में क्या होगा आपका 0 जूल, और ये हो जाएगा आपका कितना, 20 जूल। तो ये टोटल बन जाएगा आपका 20 जूल। तो आपको इससे क्या पता चला इससे आपको कि आप अपनी जब पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है पॉइंट पॉइंट पे, ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे जब आपका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, तो आपकी जो टोटल एनर्जी है वो स्टिल सेम रहती है। ठीक है, टोटल एनर्जी क्या होगी, बिफोर एंड आफ्टर वो बिल्कुल सेम रहेगी, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ये था आपका एक ये। और फिर उसके बाद है कि अगर आप सेम रिवर्स करोगे, कि एक तो मैंने आपको कहा कि जब आपने इसको ऊपर से नीचे गिराया, एक ये है अगर आप रिवर्स करोगे कि नीचे से ऊपर फेंकोगे किसी बॉल को, ठीक है, किसी भी बॉल को अगर आप नीचे से ऊपर फेंकोगे फिर भी क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी किसमें, काइनेटिक में। लेकिन जब नीचे से ऊपर फेंकोगे आप फिर क्या होगा कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, चलिए, मतलब जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो क्या करता है, फॉलो करता है किसको, जब आप ये सब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो बिल्कुल सही है कि जब आप एनर्जी को चेंज करते हो किसी भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो जो टोटल एनर्जी रहती है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, सेम रहती है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ सिंपल पेंडुलम। ये भी आपने अपनी लैब्स में देखा होगा, पेंडुलम, या फिर आपने आप लोगों के घर घड़ी होती है ना, घड़ी होगी, आपने नीचे देखा होगा एक पेंडुलम लगा होता है ना, जो ऐसे मूव करता है, एक बार मूव होगा तो फिर वो मूव करता ही रहता है। उसी में भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट चलता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सॉरी पेंडुलम। ठीक है, चलिए
जब पेंडुलम में क्या होगा, अब हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। बच्चे जब एक पेंडुलम सिंपल पेंडुलम स्विंग करता है ना, वो एक एग्जांपल है किसी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। क्यों? क्योंकि स्विंगिंग पेंडुलम जो है वो एक ऐसी बॉडी है जिसमें एनर्जी जो होती है वो या तो पोटेंशियल एनर्जी होगी या तो काइनेटिक या फिर मिक्सचर होता है दोनों का, ठीक है। और जो टोटल एनर्जी रहती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। अब देखो हम क्या लेंगे, एक सपोर्ट लेंगे, रिजिड सपोर्ट है ना, जिससे हम पेंडुलम को हैंग करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट, सपोर्ट लिख दो सीधे, आपको पढ़ा नहीं जाएगा यहाँ से। सपोर्ट, ठीक है। इसके साथ आपने किया, पेंडुलम को हैंग किया। फॉर एग्जाम्पल पहले यहाँ था, हमने यहाँ रखा, पहले डायग्राम बना लेते हैं इसकी तीनों पोजीशंस कि जब वो मूव करता है कहाँ कहाँ पे जाता है। सी ए बी, ये है इसकी सेंटर पोजीशन। ये दो जो है एंड वाली, ये है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, है ना, मतलब एंड पॉइंट जो है जिसको आप एक्सट्रीम पोजीशन कहोगे, ठीक है। इसमें क्या होगी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। इसमें क्या होगी आपकी ओनली पोटेंशियल एनर्जी, एंड इसमें होगी आपकी ओनली काइनेटिक एनर्जी। अब वो देखते हैं, जो बीच वाला एरिया होगा उसमें क्या होगी, दोनों पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। जैसे आपने फ्री फॉलिंग बॉडी में पढ़ा, जैसे वो नीचे आता है तो उस टाइम दोनों, उसमें क्या होती है, दोनों पोजीशन दोनों होती है। ये क्या आपका थ्रेड है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, इसमें होता क्या है बच्चे, पेंडुलम में इसमें क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है, पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक, पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू पोटेंशियल, ठीक है। ऐसे जब ये पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट करता है, मतलब मूव करता रहता है, ठीक है। ये क्या करता है, मूव करता रहता है, ऐसे रोटेट करता है, जिसको इसको ऑसिलेशंस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इनको, ऑसिलेशंस कहते हैं। और इसमें क्या होता है आपका कि ये कन्वर्ट करता रहता है बच्चे पेंडुलम आपका पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक और काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी। अब देखते हैं कैसे। आपने क्या लिया, एक सिंपल पेंडुलम लिया जिसमें क्या होगा, एक बॉल लगा होगा। बॉल को स्मॉल मेटल का बॉल, बच्चे आप अपनी लेबॉर्ट्री में देखना, जब आप स्कूल जाओगे वहाँ पे एक पेंडुलम होता है ना, इस टाइप का। नीचे जो होता है एक बॉल, मेटल का बॉल लगा होता है, बिल्कुल स्मॉल सा बॉल लगा होता है। उसको क्या करते हैं, एक थ्रेड से जो उसको होल्ड कर, सस्पेंड, मतलब उसको बांध के रखते हैं, ठीक है। इस तरह उसको हमने क्या किया होता है, होल्ड करके रखा होता है सपोर्ट सिस्टम से, सो दैट कि बॉब जो होगा वो इजीली क्या होता है, स्विंग करता है ना, मतलब मूव करता है बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ मीन बैक एंड फोर्थ, जो हमने देखा ना वेव्स में कैसे करते हैं वो भी क्या होते हैं, ऑसिलेशंस होती हैं। ये भी क्या करता है, ऑसिलेशंस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये बैक एंड फोर्थ क्या करता है, मूवमेंट करता है। बच्चे इनिशियली क्या होगा कि आपका जो ये है ना ये मेटल बॉल, ये कहाँ पे होगा, रेस्ट स्टेट में होगा विद इट्स बॉब एट द सेंटर पोजीशन, ठीक है। या फिर इसको आप मीन पोजीशन बोलोगे। इस मीन पोजीशन पे क्या होगा बच्चे, ये रेस्ट स्टेट में होगा, ठीक है। जैसे आप बॉब को क्या करोगे, जैसे आप इसको क्या करोगे, पुल करोगे बी पॉइंट की तरफ, ठीक है, उस टाइम इसको क्या मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। अब बच्चे देखो, यहाँ पे था पहले ही वो, कहाँ पे, सेंटर पोजीशन पे। तो सेंटर पोजीशन पे क्या था, उसकी रेस्ट स्टेट थी, मतलब वो रेस्ट कर रहा था। अब आपने इसको स्टार्ट किया, आपने क्या किया, मेटल बॉल लिया और उसको लेके कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन। मैंने क्या बोला था आपको, जब आप उसको किसी भी, मतलब उसकी पोजीशन आपने इसकी पोजीशन चेंज की, जब पोजीशन चेंज की पर्टिकुलर किसी हाइट तक उसको पहुँचाया, एक्सट्रीम हाइट तक पहुँचाया, तो उसमें क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। पोजीशन है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जब भी आप किसी बॉडी की पोजीशन चेंज करते हो किसी पर्टिकुलर हाइट पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो उस टाइम उसमें क्या आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। तो इसमें क्या होगा, हायर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए,
हायर पोजीशन होगी इसकी, मतलब बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। और जैसे आप बॉब, जैसे आपने इसको यहाँ तक लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है, मैंने क्या किया, इसको मैं यहाँ तक लेके गई, ये पहले क्या था, रेस्ट स्टेट में है, ठीक है, इस पेन को ही देख लो आप, ये रेस्ट स्टेट में है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको मैं इसको एक्सट्रीम पोजीशन तक, मतलब ये यहीं तक ही उठ सकता था, मैंने इसको यहाँ तक लिया, फिर मैंने इसको छोड़ दिया, यहाँ तक लिया, फिर मैंने क्या किया, इसको छोड़ दिया, यहाँ तक लिया, फिर मैंने इसको छोड़ दिया। तो ये क्या करेगा, ऐसे जो है वो इसकी मूवमेंट होती रहेगी, मतलब ये ऐसे क्या करेगा, ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करता रहेगा। जब मैंने इसको एक्सट्रीम पोजीशन तक लिया, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसमें आ जाएगी, और जैसे मैं इसको रिलीज़ करूँगी तो बॉब क्या करेगा, मैं इसको यहाँ तक ले गई, जैसे मैंने इसको रिलीज़ किया तो ये क्या करेगा सेंटर पोजीशन से यहाँ तक क्या जाएगा, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन तक मूव करता जाएगा। अब बच्चे देखो, जब पेंडुलम जो है, आप कहोगे ये पेंडुलम बॉब जो है, जब वो बी पोजीशन पे होता है, उस टाइम उसमें क्या होगी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर हाइट पे है ना, पर्टिकुलर हाइट पे है, तो वो उसमें क्या होगी, उस टाइम काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़ीरो होगी, और सिर्फ उसमें क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। और जब आपका बॉब जो है बी पोजीशन से ए की तरफ बच्चे आएगा, है ना, डाउनवर्ड साइड में जब आएगा, उस टाइम उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, हाइट कम होती जाएगी, है ना, हाइट कम होती जा रही है उसकी, जैसे जैसे उसकी हायर पोजीशन कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, और उसमें क्या आ जाएगा, वेलोसिटी उसकी इंक्रीज़ हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, किसी स्पीड से वो नीचे आ रहा जैसे उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, तो वैसे क्या हो जाएगा, आपका काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। और जब वो इस पोजीशन पे पहुंचेगा, उस टाइम उसमें क्या होगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी प्रेजेंट, और क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। और फिर जब वो एक्सट्रीम पोजीशन सी तक जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हायर पोजीशन जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फिर कम होती जा रही है ना, अबव द ग्राउंड काइनेटिक एनर्जी उसकी फिर चेंज होती जा रही है सेंटर पोजीशन से, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फिर इंक्रीज होती जा रही है। इसी तरह क्या होता है कि आपका बॉब जो है क्या करता रहता है, इसी तरह ऑसिलेशंस करता रहता है, इसी तरह ऑसिलेशंस करता रहता है, कभी इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, कभी पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो डिपेंड करता है आपका कौन सी पोजीशन पे है वो स्विंग कर रहा है, ठीक है। तो जो इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं वो है इसकी बी एंड सी। तो बच्चे आप देखोगे कि यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे भी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ पे ओनली काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जो बीच वाला ये पॉइंट है ना, बीच वाला जो इंटरमीडिएट पोजीशन, इनमें क्या होती है, दोनों एनर्जीज प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि एक इंक्रीज हो रही होती है और एक डिक्रीज हो रही होती है। तो ये होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और ये होगी, इसमें क्या होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये क्या होगा, इसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है, काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं होती बच्चे, वो इसलिए नहीं होती। अब ये है ना, ये एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी सी वो रेस्ट करेगा, थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद फिर वो चलेगा, थोड़ी सी रेस्ट करेगा, फिर वो चलेगा, थोड़ी सी रेस्ट करेगा एक्सट्रीम पॉइंट पे, फिर वो नीचे आएगा। जैसे वो रेस्ट करेगा तो उस टाइम उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चे, क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। सो आप बोल सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है पेंडुलम की, वो क्या होती है, सेम रहती है, ठीक है। तो एक टाइम आता है कि आपका जो पेंडुलम है वो क्या होता है, रेस्ट स्टेट पे आ जाता है, और ऑसिलेशन जो होती है उसकी ऐसे ऐसे कम होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप ये बता सकते हो, अब बच्चे देखो, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि कोई बॉडी जो है वर्क करती है ना, तो वो एनर्जी लूज़ करती है। द बॉडी ऑन विच वर्क इज़ डन गेन एनर्जी, ठीक है। ये आई होप आपको यहाँ तक पेंडुलम का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम नेक्स्ट छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं कि देखो बच्चे, अगर एक बॉडी है ना, ये ए बॉडी है, ठीक है, इसने वर्क किया किस पे, बी बॉडी पे, ठीक है। ये ए बॉडी है, ये क्या है, बी बॉडी है। अब इस बॉडी ने बच्चे क्या किया, कुछ वर्क किया किसके लिए, बी के लिए। तो इसने क्या किया, मतलब कुछ फोर्स लगाई, कुछ वर्क डन किया, तो इसने अपनी एनर्जी लूज़ की, इसने अपनी एनर्जी लूज़ की, और इसने क्या की, जो इसने एनर्जी लूज़ की वो इसने क्या की, गेन की, इसने वो एनर्जी क्या की, गेन की। अब इसी में हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो कि ये एक स्टोन है, ठीक है, ये क्या है, एक स्टोन है। आपने क्या किया बच्चे, ये ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, क्या है, एक स्टोन है, कहाँ पे पड़ा हुआ है, ग्राउंड पे पड़ा हुआ है। आपने क्या किया, इस स्टोन को लिया,
और आपने इसको एक पर्टिकुलर हाइट पे ले गए, इस स्टोन को लिए फॉर एग्जांपल आप इसको यहाँ पे ले गए, ठीक है, एक पर्टिकुलर हाइट पे ले गए इस स्टोन को, आपने क्या किया, इसको रेज किया एक हाइट पे, तो अब मतलब हाथ से ही आपने इसको उठाना है। अब जब आपने इसको रेज किया तो आपने क्या किया, देखो बच्चे, हाँ यहाँ से देखो, अब स्टार्टिंग से जब आप एक स्टोन को ग्राउंड से लिफ्ट करते हो ना, ये स्टोन ग्राउंड पे, जब आपने एक स्टोन को लिफ्ट किया ग्राउंड पे पर्टिकुलर हाइट पे, तो आप क्या कर, आपने क्या किया, कुछ वर्क डन किया है ना, फोर्स भी लगी, पोजीशन भी चेंज हुई, इसकी मोशन में भी आया ये, है ना, फोर्स भी लगी, पोजीशन भी चेंज हुई उसकी, तो उसमें क्या हुआ, आपकी कुछ एनर्जी लगी, वर्क डन हुआ, आपने कुछ वर्क डन किया, मतलब आपकी कुछ एनर्जी लग गई, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ डूइंग दिस वर्क, आपने क्या किया कि आपकी बॉडी ने, जब आपने इस स्टोन को ग्राउंड से उठाया, किसी हाइट पे वर्क डन हुआ, मतलब कि उसको उठाने में जो आपकी ताकत लगी, आपकी एनर्जी कुछ वेस्ट हुई, ठीक है, आपकी कुछ एनर्जी लूज हुई इसको उठाने में। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें कि जब हमने इसको रेज किया तो स्टोन ने क्या किया, स्टोन में पोटेंशियल एनर्जी आ गई, मतलब आपने जब इसको उठाया तो आपकी बॉडी की एनर्जी जो हुई, बॉडी की जो एनर्जी हुई वो लूज हुई, लेकिन स्टोन में क्या आ गया, हाइट रेज करने से स्टोन में पोटेंशियल एनर्जी आ गई, क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी कोई बॉडी वर्क करती है किसी दूसरी चीज़ पे, तो वो अपना एनर्जी लूज़ करती है, और जो दूसरी बॉडी जो होती है जिस पे वर्क किया जाता है वो क्या करती है, उसको गेन कर देती है। समझ आई, फिर से समझिए, आपने एक ग्राउंड से स्टोन को उठाया, फॉर एग्जांपल मैंने इसको उठाया, ठीक है, ये मार्कर है, मैंने ये ग्राउंड है, ठीक है, मैंने इसको उठा के यहाँ पे ले गई, अब इसको यहाँ से लेके यहाँ उठाने में मेरी जो एनर्जी लगी, मतलब मेरी एनर्जी वेस्ट हुई ना, इतनी एनर्जी जितना इसका वेट उठाने में मुझे लगा, इसका वेट जितना है, और मुझे जितना इसको उठाने में उठाया मैंने इसको ग्राउंड से एक पर्टिकुलर हाइट पे, तो क्या हुआ, मेरी कुछ एनर्जी लगी, मेरी एनर्जी वेस्ट हुई, लेकिन इसमें क्या हुआ, हाइट पे जाने से इसमें कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, मतलब मेरी लूज़ हुई, जो बॉडी कर रही है उसकी लूज़ हुई, जिस पे वर्क हो रहा है उसमें क्या हो जाती है, आपकी दूसरी एनर्जी आ जाती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, मतलब कि जो टोटल एनर्जी होती है वो सेम रहती है ना, जितनी लूज हुई उतनी ही क्या हो जाती है, आपकी दूसरी बॉडी में गेन हो जाती है। फॉर एग्जांपल जब आप एक बॉल को किक करते हो, when we kick a ball, we do some work, ठीक है। क्या है कि जब आप एक बॉल को किक करते हो, मतलब बॉल को किक करने में जो आपको क्या होता है आप क्या करते हो, कुछ मतलब जैसे बॉल ये है, आपने इसको किक किया, ये किक होके कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चल गया, मतलब क्या हुआ, कुछ मोशन हुआ, जब फोर्स लगी तो मतलब वर्क क्या हुआ, डन हो गया, वर्क हो गया, ठीक है, वर्क डन हो गया। सो इस वर्क को करने में जितनी आपकी एनर्जी लूज हुई इसको किक करने में, उतनी ही एनर्जी क्या होगी, इस बॉल में आ जाएगी। कैसे आएगी, जब वो आगे जाएगा, मूव हुआ, मोशन में आया, मोशन में आने का मतलब कि काइनेटिक एनर्जी आ गई इसमें, आपकी बॉडी में तो लूज हुई, लेकिन इस बॉल में क्या आई, काइनेटिक एनर्जी इसने गेन कर दी, तो इसका मतलब कि जो टोटल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, आपकी सेम हो जाएगी, ठीक है। मतलब एनर्जी जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की वो कंजर्व रहती है ना, कंजर्व रहती है वो। सो आप एक और देखिए कि जब आप अपने हैंड्स को रब करते हैं, है ना, जब आप अपने दोनों को हैंड्स को रब करते हैं तो आप क्या देखते हो कि आपकी एनर्जी लॉस हो रही है ना, इसको करने में। जैसे आप अपने दोनों, ये फॉर एग्जाम्पल आपके दोनों हैंड है, ठीक है, जब आपने अपने दोनों हैंड्स को रब किया, मतलब इनको रब करने में क्या आपकी कुछ एनर्जी लग रही है ना, आपकी एनर्जी तो लग रही है, लेकिन साथ में क्या निकल रही है, हीट एनर्जी, है ना, कि जब आप अपने दोनों हैंड्स को रब करोगे, इसको लिखते हैं, when we rub our hands against each other, आप करके देखते हैं खुद, against
ईच अदर, कि जब आप अपने हैंड्स को एक दूसरे के साथ रब करते हो उस टाइम क्या होता है, कुछ वर्क तो हो रहा होता है, वी डू वर्क, राइट. सो द एनर्जी लॉस्ट by our body in doing this work is transformed to heat energy, ठीक है. क्या कह रहा है कि जब आप अपने हैंड्स को रब करते हो एक दूसरे के अगेंस्ट, तो आप क्या देखते हो, कुछ वर्क तो हो रहा होता है तब, लेकिन जो आपकी एनर्जी लगती है अपनी बॉडी से उसको रब करने में, मतलब आपकी कुछ एनर्जी वेस्ट हो रही है, लॉस्ट हो रही है, वही सेम एनर्जी आपकी किस में ट्रांसफर हो जाती है, जितनी लॉस हुई, मतलब लॉस इज इक्वल टू गेन. ये देख लो आप, लॉस इज इक्वल टू गेन का मतलब जितना उसको काम करने में, उस वर्क को परफॉर्म डन करने में आपको एनर्जी आपकी बॉडी की लूज़ होती है, उतनी ही उस बॉडी में जिस पे आप वर्क डन कर रहे हो, जिस पे आपने वर्क डन करवाना है, उसमें उतनी एनर्जी क्या हो जाती है, गेन हो जाती है. ठीक है. तो यही है आपका क्या कि एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी जो है वो कभी भी क्या होती, वेस्ट नहीं होती. टोटल एनर्जी जो है वो बिल्कुल क्या रहती है, सेम रहती है. क्लियर. तो आज आपका ये चैप्टर वर्क एंड एनर्जी कंप्लीट होता है. अभी हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा. जब हमने पावर स्टार्ट किया था, पावर के उसमें वर्क एंड एनर्जी में एक टॉपिक था आपका पावर का. तो पावर में हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की, ठीक है. फिर इसका हमने यूनिट किया कि पावर का यूनिट क्या होता है. फिर उसके बाद हमने क्या किया बच्चे, फिर उसके बाद हमने देखा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी विच इज़ किलोवाट आवर. ये भी अच्छे से हमने पढ़ा, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, राइट. उसके बाद आपने क्या देखा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, के एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है. उसके बाद हमने देखा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस. ठीक है. एक हमने ये किया. फिर उसके बाद हमने देखा बच्चे ऑल्सो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस एंड थर्मल पावर हाउस, ठीक है. और हमने क्या देखा बच्चे, एक तो ये देखे हमने, और एक हमने देखा एनर्जी कन्वर्टर. ठीक है. एक हमने क्या देखा, एनर्जी कन्वर्टर. फिर हमने क्या देखा अभी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. आई डोंट थिंक कि अब आपको इतना सब कुछ अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करने के बाद भी वर्क एंड एनर्जी या फिर साउंड के चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी. अगर फिर भी किसी को आती है तो प्लीज़ लेट मी नो. फिर हमने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के एग्जांपल्स की, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल पेंडुलम. ठीक है. और एक हमने देखा यही सेम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी. ठीक है. तो ये सब थे हमारे क्या, पावर यूनिट के या वर्क एंड एनर्जी यूनिट के. अब हमने कल क्या करना है, आपके बच्चे इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स थे ना वो हमने सारे कवर करनी है. अब हमारा कल से क्या रहेगा कि कल से हम इनके जो ये होंगे ना क्वेश्चन आंसर, हम उन क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन आंसर को कल डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे जो क्वेश्चंस हैं, अगर कुछ डिफ़िकल्टी रहती है उनको एक्सप्लेन करने में, मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है उनको पढ़ने में या कुछ भी है, तो अगर हम कल क्या करेंगे,
जो भी हमारे बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बचते हैं उनको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चे आज रखिए यहीं तक। थैंक यू सो मच।